Hello friends, how are you? In our previous video we studied till 5 paragraphs of third part. So we would like to start from the 6th paragraph of that part of the story, third part of the story. Now we would like to see the 6 paragraphs. His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. Students, here कैसे what we can say here कि जैसे जैसे वो अपने भुजाओं में उसे उठाए हुए था तो उसका जो भुजाएं थी वो लगी दर्द करने, तो उसे रुकना पड़ा और फार्म को नीचे रखना पड़ा. बाद में क्या होता है कि वो जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो फान उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और फान धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता रहता है, थोड़ी थोड़ी दूरी करके जो है. तो क्या होता है कि वो उसे फिर से उठा लेता है. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. वाट कुड यू डू, वो क्या कर सकता था? एक्चुअली था क्या कि डिस्टेंस बिल्कुल था ही नहीं. वो प्रेम इतना कहते हैं कि पराकाष्ठा पार कर चुका था कि अगर वो उसे फॉलो करते हुए देखे पूरा दिन और पूरी रात तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी. वो उसे कैरी कर सकता था, वो उसे वॉच कर सकता था फॉलो करते हुए. ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. अब वो पसीने से भीग चुका था लेकिन हल्की फुल्की हवा जून के मॉर्निंग में चल रही थी. कूलिंग हिम, जो उसे ठंडा कर रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. मतलब आसमान इतना साफ था जैसे ब्लू चाइना कप में वाटर रखा हो. ही केम टू द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग पे आता है. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. रात की बारिश के बाद से वो काफी फ्रेश और हरा भरा होता है. ही फंबल्ड विद द लैच and was finally obliged to set down the fawn to manage it. होता क्या, वो थोड़ा सा गड़बड़ाता तो जरूर है लेकिन वो एक सिटनिंग लगाता है और फान को धीरे धीरे वो मैनेज करने का प्रयास करता है, नीचे रखने का. Then he had an idea. He would walk into the house. वो घर के अंदर जाता है. जैसे वो सिटनिंग खोलता है उसका है, वो घर के अंदर जाने का प्रयास करता है. वो जाता है into Penny's bedroom, जहाँ पे पेनी, that means his father, was sleeping with the fawn walking behind him, और वो फान के साथ जो उसके पीछे पीछे वॉक कर रहा होता है. But at the stairs the fawn balked and refused to climb them. लेकिन होता क्या है, वहाँ पर फान रुक जाता है और उस सीढ़ियों पे चढ़ने से मना कर देता है. मतलब सीढ़ियों पे चढ़ने की इच्छा नहीं होती. He picked it up and went to his father. वो उसे उठाता है, अपने पिता के पास जाता है. पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज. पेनी क्या कंडीशन होता है, वो क्लोज आइज से मतलब सोए रहते हैं. जॉर्डी कॉल्ड, पा लुक, पापा देखो. नेक्स्ट पैराग्राफ में ये देखते हैं. पेनी टर्न्ड हिज हेड. जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. होता क्या है कि पेनी अपना हेड मोड़ते हैं, वो देखते हैं कि जॉर्डी साथ में खड़ा है, उसके साथ सटा हुआ फॉन खड़ा है. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वेर एज ब्राइट एज द फॉन्स. पेनी को क्या लगता है कि लड़के की आंखें उतनी ही ब्राइट है जितने की फॉन की, मतलब कि इट वेर मैचिंग. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम. तुम इसे पा गए, मैं बहुत ही खुश हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी. Let's have a look what is being told us. Jordy then went to the kitchen. The fawn warbled after him. Jordy किचन की तरफ बढ़ा, fawn डगमगाते हुए उसके पीछे आया. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. जो सुबह सुबह का दूध होता है वो किचन में सेफ था. The cream had risen on it. क्या कहते हैं, दूध पे जब मलाई आ जाती है, we can say like this, the cream had risen on it. मलाई जम गई थी. He skimmed the cream into the jug. Skimmed we can say मलाई को हटाना बोलते, to remove cream from the upper part or upper layer of the milk, from the milk into a jug.
ही पाउड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, छोटे से गॉड में वो क्या करता है, उस मिल्क को उड़ेल देता है. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, वो फॉन के लिए ले आता है बाहर. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो मिल्क को स्मेल करके थोड़ा सा आगे लाने का प्रयास करता है, धक्का मारने का प्रयास करता है उसको. ही सेव्ड इट प्रिकॉशियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से बचाने का प्रयास करता है ताकि वो फ्लोर पे वो स्पिल ना हो. इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, दैट मीन्स वी कैन से कि वो गॉड में मिल्क को कुछ और नहीं बना सका, वो सिंपली ही ट्राइज टू गिव इट टू द फॉन. नेक्स्ट पैराग्राफ. He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. क्या करता है, उंगली डुबोता है और फॉन के सॉफ्ट माउथ में डालने का प्रयास करता है. It sucked greedily, बड़े ही लालची ढंग से, मतलब ये कह सकते कि वो बहुत भूख होती तो उसे सक करने का प्रयास करता है. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. What happens कि जैसे वो बाहर निकलता है, फॉन बड़ी पागलपन तरीके से चिल्लाता है और उसे धक्का मारता है. He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. क्या होता है, जैसे फिर से उंगली डुबोता है, फॉन उसे चूसता है तो धीरे से वो उसका जो एक उंगली फिर नीचे लाने का प्रयास करता है वो मिल्क में. द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted, उसे चूसता है और सूंघने का भी प्रयास करता है. It stamped its small hooves impatiently, वो क्या करता है, अपना खुर जो होता है बड़े अधीर ढंग से मारने का प्रयास करता है, मतलब दूध पीने के बाद से उसे लगता है कुछ वो एक्टिविटी आती है बॉडीज के अंदर. As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content, जब तक उसकी उंगली जो फिंगर्स होते हैं उस मिल्क के भी नीचे होती हैं तब तक उसे कंटेंट रहता है, संतुष्टि रहती है कि कुछ मिल रहा है पीने को वो देख करके. इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली, वो एक सपने की तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है. इट वॉज स्टैसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ये थोड़ा परमानंद का आभास होता है कि उसके हाथों को अपने टंग से फील करने का. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी पूछे होती हैं कभी पीछे कभी आगे की तरफ फ्लिक करती रहती है, मतलब झटके से खींची जाती हैं, क्योंकि फॉन के जो पूछे बड़ी छोटी होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, जो आखिरी खुराक होता है वो एक कहते swirl बन जाता है, जैसे हम दूध पीते हैं तो ऐसा बुबला उठना शुरू होता है, तो उस ढंग से जो मिल्क की आखिरी खुराक होती है वो गड़गड़ाते हुए खत्म होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ जॉर्डी. दिस इज जॉर्डीज फॉन. I hope that with this clear explanation you would have understood the story. You will need to attend the following comprehension check. Question number 1, how did Geordie bring the fawn back home? किस तरह से जॉर्डी फॉन को घर वापस लाया. Question number 2, Geordie was filled with emotion after he found the fawn. फॉन को पाने के बाद से जॉर्डी इमोशन से भर गया. Can you find at least 3 words or phrases which show हाउ ही फेल्ट? क्या आप 3 तरह के वो शब्द या फ्रेज पा सकते हो जो ये दिखाता है कि वो कैसा महसूस करता है, वो कैसा महसूस किया पाने के बाद से. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? उस गॉड से डियर किस तरह से मिल्क पिया उसने. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडंट द फॉन फॉलो जॉर्डी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? मतलब कि फॉन स्टेप्स पर जॉर्डी को फॉलो क्यों नहीं किया जैसा कि वो उससे उम्मीद करते थे कि वो करेगा. स्टूडेंट्स, यू विल नीड टू अटेंड द वर्किंग विद द टेक्स्ट आल्सो. एज अ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉर्डी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट? पेनी बैक्स्टर ने जॉर्डी को क्यों अलाउ किया कि वो जाए फॉन को पाले और से पालन पोषण करे उसका. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? डॉक विल्सन का कहने का मतलब क्या था जब वो ये कहता है कि नथिंग इन द वर्ल्ड
एवर कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कुछ भी मुफ्त में ऐसी नहीं मिल जाती, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉर्डी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, किस प्रकार से जॉर्डी फॉन की देखभाल करता है एंड वो उसे जब वो एक्सेप्ट कर लेता है उसकी जिम्मेदारी उठाने की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज जॉर्डीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम, जॉर्डी की माँ कैसा रिएक्शन करती है जब उसे पता चलता है कि जॉर्डी उसे घर लाने जा रहा है। व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों करती है। So students, these are the exercise that you will need to add in your fair copy. Before that you will add the word meaning also. So now students, here are some activity. 15 sentences are in front of you. From that sentences you will need to find which sentence, which verb that are highlighted are transitive and which are intransitive. ये कुछ एक्टिविटीज आपके सामने आएंगे स्टूडेंट, जिसमें से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको सेलेक्ट करने हैं और इन्हें आपको नोटबुक्स में लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो with the next interesting topic.